नमस्कार। उत्तराखंड में खासकर पहाड़ी हिस्सों में आजकल सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है ये बहुत ज़्यादा व्यस्तता का महीना रहता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है घास कटाई, गज्जो कटाई। तो घास की कटाई के टाइम पे हमारे यहाँ और ख़ासकर अभी जब कोरोना की वजह से लेबर की शॉर्टेज है, नेपाल की तरफ से भी लोग नहीं आ रहे काम करने के लिए और दिहाड़ी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे किस तरह से हम लोग घास की कटाई को थोड़ा आसान बना सकते हैं, इसके लिए तमाम सारी मशीनें हमारे पास मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। तो कल मैं भी एक मशीन खरीद के लाया हूँ जिसके बारे में मुझे कई सारे दोस्तों ने बोला था कि उसका कुछ वीडियो वगैरह बना के हमें ज़रूर भेजना कि वेदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट, काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस तरह से कई सारी क्वेरी मेरे पास आई थी, तो मैं ये मशीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मशीन रखा हुआ है, अभी हम लोग काम कर ही रहे थे साथ में। मेरे साथ कैमरा में अभी मेरे भतीजा मेरा नितिन चौबे कैमरा हैंडल कर रहा है, तो मैं उनसे कहूँगा इसका अच्छे से रिव्यू बनाएंगे। देखिए, छोटी सी मशीन है, मुश्किल से 6 या 7 किलो की मशीन है और मैंने यही लोकल मार्केट लोहाघाट से ख़रीदी हुई है। मशीन में कुछ बहुत ज़्यादा हिस्से पुर्जे नहीं है। देखिएगा तो मशीन में ये पेट्रोल का टैंक है जिसमें पेट्रोल के साथ साथ 2T ऑयल डालना पड़ता है, जो पुराने टाइप के स्कूटर में जैसे यूज होता था, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है। इसमें मोबिल ऑयल या इंजन ऑयल नहीं डलता है, पेट्रोल के साथ ही 2T ऑयल डलता है। ये ओपनिंग है पेट्रोल टैंक का, एक बार में 1.5 लीटर लगभग पेट्रोल इसमें आता है। और जो फ्यूल कैपेसिटी, कितना तेल खर्च हो रहा है इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो 1 घंटा काटने में लगभग 800 या 900 ml तेल खर्च हो रहा है। और 1 घंटे में अगर आप बढ़िया से काटना जानते हैं, अगर आपको काम करना आता है, मशीन चलाना आता है, तो आप 1 घंटे में बहुत बढ़िया एरिया, मतलब कि 4 या 5 बेटी झाड़ काट सकते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ इसमें मशीन में खास चीज़ें क्या हैं। ये रोप लगी हुई है, स्टार्ट करने के लिए है, जैसे जनरेटर वगैरह स्टार्ट करते हैं। और रोप के साथ ही यहाँ पर एक कैच दिया हुआ है, वार्म स्टार्ट और कोल्ड स्टार्ट, यानी कि जब आप सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं तो कोल्ड स्टार्ट में, और जब आप काम करने के बीच में आपने थोड़ी देर के लिए मशीन रोकी है और फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वार्म स्टार्ट में आपने इसको रखना है और इसको खींचना है, लंबा पुल करना है। इतने से ही मशीन स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बाद में स्टार्ट करके और चला के भी दिखाऊंगा। और इसके बाद यहाँ एक एक्सीलेटर वगैरह की असेंबली है। एक्चुअली इसका एक्सीलेटर जो है वो हाथ में है। देखिए, यहाँ पर इसका एक्सीलेटर है, यहाँ पर एक एक्सीलेटर है। इसको मैं कहूँगा नितिन इसको अच्छे से दिखाएंगे। जी हाँ, ये इसका रेस है, यानी कि एक्सीलेटर है। इंजन जब स्टार्ट होगा तो वहाँ से इस एक्सेल के थ्रू इंजन की जो रिले है, जो उसकी स्पीड है, वो ट्रांसफ़र होगी इस काटने वाली ब्लेड को। इस ब्लेड को मैं आपको थोड़ी देर में आराम से अच्छे से दिखाऊंगा। तब तक मैं रिले के बारे में, रेस के बारे में बताता हूँ। ये एक्सीलेटर है। सेफ्टी के लिए आपको 2 एक्सीलेटर दिए गए हैं। पहले हमने पीछे वाला एक्सीलेटर दबाना, उसके बाद आगे वाला। ये सेफ्टी के लिए इसलिए दोगे कि अगर मैं अकेले इसको दबाना चाहूँगा तो ये नहीं दबेगा, इसलिए मुझे इसके साथ में इसको लेना है। किस तरह से हैंडल करना है ये भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर एक कैच है, ये ऑन ऑफ का कैच है। जैसे ही हम चलती मशीन को हमें बंद करना है तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, और अगर मुझे फिर से मशीन को स्टार्ट करना है तो इसको ऑन में लाने के बाद हमने ये पुली को, लीवर को खींचना है। मशीन स्टार्ट होने के बाद ये पंप है, 2 स्ट्रोक इंजन है, छोटा सा, बहुत छोटा सा इंजन है। कुछ कमियां भी हैं, जल्दी गर्म होता है। आधा घंटा काटने के बाद आपको 5-10 मिनट इसको ब्रेक देना है, और होपफुली इतना काटने के बाद हम लोग भी थक ही जाते हैं। इसके अंदर से साफ जा रही है जो इंजन की जो रोटेशन है, इंजन की रोटेशन को इस ब्लेड तक पहुंचाता है। तो ये ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इसमें कई सारे दांत बने हुए हैं, हमारी आरी की तरह के दांत बने हुए हैं, जिनके बीच में घास फंसती है, इस तरह से तिनका फंसता है और इसको काटता है। अब ये जो हमने बना रखा है ये एक जुगाड़ है। ये इसलिए बना रखा है कि घास हमारी कहीं पर ऊंची, कहीं पर नीची। जैसे हमारे पास, मेरे मांगे में घास थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है, तो ऊंची घास इसी के ऊपर गिर जाती है कटने के बाद। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अरेंजमेंट बना रखा है। ये क्या करता है कि घास को एक साइड में ऐसे बीटे के बीटे, छोटे छोटे आंटे, उसको साइड में रख देता है। तो बुश कटर इसका नाम है। अलग अलग मॉडल इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। अब मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बता दूं। पहले मैं आपको इसको किस तरह से हैंडल करना है ये मैं बता दूं। देखिए,
ये सिंपल सा अरेंजमेंट है, ये सब ओपनेबल है। ये एक अरेंजमेंट है जिसको आपने कवर पे कुछ इस तरह से लगा लेना है और इसका सारा का सारा वेट जो है आपके कंधों पे आ जाएगा। इसको लगा के भी एक बार आपको दिखाता हूँ स्ट्रैप को। मशीन को आपने उठाना है, स्ट्रैप को आपने कुछ इस तरह से लगा लेना है। अभी आपकी मशीन का सारा वेट आपके कंधे पे आ गया है। अभी आपके पास सिर्फ ये वाला हाथ वैसे फ्री है, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए ये वाले हाथ से आपको इसको पकड़ना है। ये एक्सीलेटर दोनों आपके हाथ में आ चुके हैं। बस इसके बाद आपने घास के पास इसको रखना है और एक्सीलरेट करते हुए इसको एक साइड पे ले जाना है। एक्सीलरेट करते हुए ये बटन को दबाते हुए इधर से इधर लेके आना है। घास कटती भी जाएगी और एक साइड में इकट्ठा होती चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी मशीन है और ख़ासकर महिलाओं के लिए जिन्हें घास कटाई के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए अच्छा मशीन है। अब मैं इसकी कुछ कमियों के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, जब हाथ से घास काटा जाता है तो उसमें तिनके बहुत कम छूटते हैं, यानी कि आपका मैक्सिमम घास आपको मैक्सिमम जो है आपके लुट्टे तक चला जाता है। लेकिन इससे काटने में क्या होता है कि अगर आप नया शुरू में काट रहे हैं, आपको अच्छा प्रैक्टिस नहीं है चलाने का, तो कई जगह ये तिनके छोड़ देता है। ठीक है, सॉल्यूशन ये है कि जिस टाइम आप घास को उठा के सुखाने के लिए डाल रहे हैं तो उस टाइम आपको एक आंसी से जो बीच में कुछ छूटे हुए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने काटा था थोड़ी देर पहले, तो ये हो सकता है कि बीच में कुछ 2-3 इस तरह से छूट गए होंगे। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये एक ड्रॉबैक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी ड्रॉबैक है चलाने वाले की वजह से। देखिए, अभी मुझे इस मशीन को लाए हुए 2 दिन हुए हैं, तो मैं थोड़ा बहुत ही अभी सीख पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 दिन चलाने के बाद बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज इसके बीच में इसके साथ हो जाएगा, तो अच्छे से मैं काम कर पाऊँगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो मेरा पर्सनल मानना है कि अभी कोरोना या लॉकडाउन की वजह से जितना भी प्राइवेट कंपनीज बंद हो गई हैं, बेरोजगारी है, हमारे पहाड़ से जो पलायन हो रहा था वो लोग वापस आए हैं, तो लघु उद्योग, तो हम लोग लघु उद्योग के बारे में तो जानते ही हैं। अगर स्वरोजगार की बात आती है तो अपने घर पे जो काम है उन कामों को करने की तरफ हमने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर की किसी दूसरे शहर में भागने के। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिर्फ घास कटाई से किसी का पेट नहीं भर सकता है, लेकिन अगर आपको कम समय में ज़्यादा काम करना है और अगर आपको ये ऑक्यूपेशन में लाना है, अपने पेशे में लाना है इसको, तो सिर्फ 8,000 के लगभग 8 से 10,000 की ये मशीन है। और मेरा जो आकलन है कि मेरे इस मांगे को काटने के लिए कम से कम 15,000 की लेबर लगती है हर साल। 15,000 की लेबर को मैंने ये 8,000 की मशीन से रिप्लेस किया है। अब इसमें जो मेरा तेल लगेगा, मेरा पेट्रोल लगेगा, वो खर्चा और मेरी काटने की मेहनत ये अलग है। तो अगर दोनों चीज़ें मिला के भी अगर मुझे 13-14 हज़ार या 15 हज़ार भी मेरा खर्चा हो रहा है, तब भी मैं इसको बेनिफिशियरी मानूंगा। मैं कहूँगा कि ये फिर भी मेरे लिए लेबर लगाने से अच्छा है, क्योंकि मेरी मशीन मेरी एक ही सीजन में फ्री हो जा रही है। देखिए, ये सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरा इस मशीन के मैन्युफैक्चर से या कंपनी से या किसी डीलर से मेरा कोई पर्सनली कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। एक छोटा सा रिव्यू मैंने बनाया है उन लोगों को देखते हुए जिनको पहाड़ में काफ़ी सारी परेशानियाँ घास कटाई से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले तो मशीन के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आस पड़ोस के लोग जो भी गांव वाले हैं या लोहाघाट क्षेत्र के लोग हमारे घर भी आ सकते हैं अगर देखना चाहें। अगर नहीं आ सकते हैं तो मेरी वीडियो पे कमेंट करके भी वो अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। इस तरह की कई सारी और मशीनें लोहाघाट के क्षेत्र में अभी कई जगह काम कर रही हैं। लोग किराए में भी दे रहे हैं। सुनने में आया पिथौरागढ़ में 500 रुपये पर आवर के हिसाब से 1 घंटे का 500 रुपये कटाई का लिया जा रहा है इसके द्वारा। इसके अलावा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि महिलाएं भी इस मशीन को बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकती हैं। इस मशीन के बॉक्स के साथ एक दूसरा ब्लेड भी आता है जो बुशेस वगैरह काटने के लिए आता है, और ये एक रेड कलर का जो है ये एक अरेंजमेंट है लॉन की जो छोटी घास होती है उसको काटने के लिए। इसमें 2 साइड से तार लगे होते हैं, एडिशनल तार भी हमको दिया जा रहा है, और एक ये मैनुअल इसके साथ में हमें मिल रहा है, और एक
बॉक्स है, जो एक डब्बा है जो तेल के मेजरमेंट के लिए यानी पेट्रोल और टूटी मिक्स करके डालने के लिए है। इस मशीन से घास काटने की कुछ क्लिप्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी न बनाते हुए मैं आपको बहुत लिमिटेड ही क्लिप्स दिखा रहा हूँ। विस्तृत जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत में दिए गए मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वह घास कटाई से संबंधित जानकारी को लोगों तक पहुँचाना है। यह किसी प्रमोशनल मोटिव से नहीं बनाया गया है। दूसरी चीज़, मैं एक छोटा सा क्लिप, एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि पहाड़ में खेती को किस तरह से हम लोग आसान बना रहे हैं। अभी मेरे घर में एक छोटा सा पावर ट्रेलर है, एक छोटा सा ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर हाथ से चलने वाला। तो उसकी वर्किंग की प्रोसेस में आपको पूरी बताऊंगा कि किस तरह से ये कैसा काम करता है और कितनी प्राइस है इसकी। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। फिलहाल इसके बारे में जो भी कुछ आपकी क्वेरी जानकारी वगैरह लेने के लिए कुछ इच्छुक हों तो कृपया ज़रूर बात करें, कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।